महावीर ने कहा है, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। यही जिन शासन है। तीर्थंकर का यही उपदेश है। समझें, साधारणतः तुम जो अपने लिए चाहते हो वह तुम दूसरों के लिए नहीं चाहते, क्योंकि फिर तो अपने लिए चाहने का कोई अर्थ ही ना रहा। तुम एक महल बनाना चाहते हो अपने लिए, तो बहुत गहरे में तुम पाओगे कि तुम चाहते हो कि दूसरा कोई ऐसा महल ना बना ले, अन्यथा मजा ही गया। अगर सभी के पास महल हो तो तुम्हारे पास महल होने का अर्थ ही क्या रहा। तुम एक सुंदर स्त्री चाहते हो कि सुंदर पुरुष चाहते हो, तो तुम भीतर यह भी चाहते हो कि ऐसी सुंदर स्त्री किसी और को न मिल जाए, अन्यथा कांटा चुभेगा। तुम ऐसी सुंदर स्त्री चाहते हो जो बस तुम्हारी हो, और वैसी सुंदर स्त्री किसी के पास ना हो। सुंदर स्त्री की में भी तुम अपने अहंकार को ही भरना चाहते हो, अपने महल में भी अहंकार को भरना चाहते हो। तुम जो अपने लिए चाहते हो वो तुम दूसरे के लिए कभी नहीं चाहते, उससे विपरीत तुम दूसरे के लिए चाहते हो। अपने लिए सुख, दूसरे के लिए दुख। लाख तुम कुछ और कहो, लाख तुम ऊपर से कहो कि नहीं ऐसा नहीं, हम सबके लिए सुख चाहते हैं, लेकिन जरा गौर से खोजना, सबके लिए सुख तो तुम तभी चाह सकते हो जब तुमने जीवन से अपनी जड़ें तोड़नी शुरू कर दी, उसके पहले नहीं। क्योंकि जीवन प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, महत्वाकांक्षा है, पागलपन है, छीन झपट है, गला घोंट, संघर्ष है। बड़ी पुरानी कहानी है कि एक आदमी ने बड़ी प्रार्थना पूजा की और किसी देवता को प्रसन्न कर लिया। वर्षों की साधना के बाद देवता बोला, और देवता ने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा जो भी मैं मांगू वो मुझे मिल जाए। देवता ने कहा निश्चित मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को भी मिल जाएगा। बस सब पूजा प्रार्थना व्यर्थ हो गई। वो आदमी उदास हो गया, ये भी क्या आशीर्वाद हुआ? क्योंकि मजा ही इसमें था कि जो मेरे पास हो मेरे पड़ोसियों के पास ना हो। आशीर्वाद तो मिल गया, आशीर्वाद में कोई कमी न थी। देवता ने कहा जो तू चाहेगा उसी क्षण पूरा होगा, इसमें कुछ रुकावट न थी। लेकिन मन सुखी ना हुआ, प्रसन्न ना हुआ, फूल खिले नहीं, बड़ा उदास हो गया। बड़े उदास मन से देखा कि देखें वरदान काम भी करता है या नहीं। ये कोई वरदान हुआ? ये तो खाली चली हुई कारतूस जैसा वरदान हुआ, इसमें कुछ रस ही ना रहा। फिर भी उसने कहा देखें शायद कहा कि एक महल बन जाए। एक महल बन गया, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। दो महल बन गए थे पड़ोसियों के। छाती पीट ली, ये कोई वरदान हुआ? ये तो अभिशाप हो गया। इससे तो पहले ही भले थे, अपनी ही मेहनत से कर लेते। लेकिन उसने रास्ते खोज लिए। आदमी की हिंसा बड़ी गहन है। उसने कहा ठीक है, देवता धोखा दे गया, हम भी रास्ता खोज लेंगे। मिला होगा, वकीलों से सलाह ली होगी। किसी वकील ने सुझा दिया कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं, जहां जहां कानून है वहां वहां निकलने का उपाय है। तू ऐसा कर, तू जाके मांग के मेरे घर के सामने 2 कुएं खुद जाएं। उसने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा तू पहले कोशिश तो कर। 2 कुएं उसके घर के सामने खुद गए, पड़ोसियों के सामने 4-4 कुएं खुद गए। वकील ने कहा अब तू प्रार्थना कर कि मेरी एक आंख फूट जाए। तब समझा वो राज। उसने करे मुझे ख्याल में ही ना आया। एक आंख फोड़ने का वरदान मांग लिया, पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। अब अंधे पड़ोसी और 4-4 कुएं घर के सामने जो हुआ वो हम समझ सकते हैं। लेकिन सुख हमारा दूसरे के दुख में, और जीवन हमारा दूसरे की मौत में, और हमारी सारी प्रसन्नता किसी की उदासी पे खड़ी है। हमारा सारा धन दूसरे की निर्धनता में।
लाख तुम दूसरे के दुख में सहानुभूति प्रकट करो, जब भी दूसरा दुखी होता है कहीं गहरे में तुम सुखी होते हो, और तुम्हारी सहानुभूति में भी तुम्हारे सुख की भनक होती। तुमने कभी पकड़ा अपने को सहानुभूति प्रकट करते हुए? किसी का दिवाला निकल गया, तुम सहानुभूति प्रकट करने जाते हो, कहते हो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन कभी अपना चेहरा आईने में देखा जब तुम कहते हो बड़ा बुरा हुआ तो कैसी रसधार बहती। तुम कभी गए जब किसी को लॉटरी मिल गई हो तब तुम कहने गए कि बहुत अच्छा हुआ? जब कोई सुखी होता है तब तुम अपना सुख प्रकट करने नहीं जाते, तब तो ईर्ष्या पकड़ती, जलन पकड़ती है, अंगारे छाती में बैठ जाते हैं, फफोले उठाते हैं, भीतर घाव महसूस होते हैं, पीड़ा होती कि फिर कोई आगे निकल गया। तब तो तुम दूसरी बातें करते हो, तुम तो कहते हो धोखेबाज है, बेईमान है। तब तो तुम परमात्मा से कहते हो ये क्या हो रहा है तेरे जगत में, अन्याय हो रहा है। यहां पापी और व्यभिचारी जीत रहे हैं और पुण्यात्मा हार रहे हैं। पुण्य में आत्मा यानी तुम, पापी यानी वो सब जो जीत रहे हैं। तुमने कभी ख्याल किया? जब भी कोई जीत जाता है तो तुम अपने को समझाते हो, सांत्वना देते हो कि जरूर किसी गलत ढंग से जीत गया होगा, कोई बेईमानी की होगी, रुस्वत दी होगी, चालबाजी की होगी, कुछ रिश्तेदारी खोज ली होगी कहीं। एक महिला मेरे पास आई, उसका बच्चा फेल हो गया, वो कहने लगी कि बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सब शिक्षक और ये सब शिक्षा की व्यवस्था सब धोखेबाज, बेईमान। जिन्होंने शिक्षकों को रुस्वतें खिला दी वो तो सब उत्तीर्ण हो गए, मेरा लड़का फेल हो गया। मैंने कहा इसके पहले भी तेरा लड़का पास होता आया था, तब तू कभी भी नहीं आई कहने कि मेरा लड़का पास हो गया है, जरूर किसी न किसी ने रुस्वत खिलाई होगी। जब तेरा लड़का पास होता है तब अपनी मेहनत से पास होता है, जब दूसरों के लड़के पास होते हैं तब रुस्वत से पास होते हैं। तुमने कभी देखे ये दोहरे मापदंड? जब तुम सफल होते हो तो होना ही था, तुम प्रतिभाशाली हो, और जब दूसरा सफल होता है बेईमान, कहीं कोई धोखे का रास्ता निकाल लिया, कोई चालबाजी कर गया। जब तुम हारते हो तो अपने पुण्यात्मा होने की वजह से हारते हो, और जब दूसरा हारता है तो पापी है, अपने पाप कर्मों की वजह से हारता है। तुमने कभी ये दोहरे मापदंड देखे? पर ये मापदंड ठीक है फैलाव के रास्ते पर, क्योंकि फैलाव यानी प्रतिस्पर्धा, फैलाव यानी गला घोंट संघर्ष, फैलाव यानी लड़ना है दूसरे से, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ना है, एक एक इंच पद के लिए लड़ना है, एक एक इंच धन के लिए लड़ना है। महावीर इस पहले सूत्र में ही तुम्हें मौत का पहला पाठ देते। वो कहते हैं जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, चाहे मरेगी ऐसे, फिर चाहे जी ना सकेगी, चाहे की जड़ ही काट दी। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। जरा सोचो, तुम चाहते थे कि एक महल बन जाए दूसरों के लिए भी, उस चाह में ही तुम पाओगे कि तुम्हारे महल बनाने की चाह गिर गई। तुम चाहते थे ऐसा हो वैसा हो, वही सबको भी हो जाए। अचानक तुम पाओगे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली। और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। लोगों ने अपने लिए तो स्वर्ग की कल्पनाएं की हैं, दूसरों के लिए नरक का इंतजाम किया है। जब भी तुम सोचते हो अपने लिए तो स्वर्ग में सोचते हो, कल्पना करते हो। नहीं, अगर तुम अपने लिए नरक नहीं चाहते तो दूसरे के लिए भी मत चाहो। क्यों महावीर इस सूत्र को इतना मूल्य देते? ये उनका आधार सूत्र है। ये बड़ा सीधा और सरल दिखता है ऊपर, लेकिन इसका जाल बहुत गहरा है, और सूत्र बड़ी गहराई में तुम्हारे अचेतन को रूपांतरित करने वाला है। अगर तुम एक सूत्र को भी पालन कर लो तो तुम्हें पूरा धर्म उपलब्ध हो जाएगा।